नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल 3A कोचिंग वाला में स्वागत है। जैसा कि क्लास 11th में मोल सांद्रता के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपका मोलरता, मोललता, मोल, परसेंटेज, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, भार बटे भार प्रतिशत, ये सब के बारे में बात हो चुका था। तो आज हेडिंग है जो आपका वो है मोलंस। तो आज हम आप मोलंस के बारे में बात करेंगे, देखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, उस पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मोल अंश, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए मोल अंश होता क्या है। अगर हम मोल के बारे में जानते हैं, अगर दो या दो से अधिक मोल कहीं इकट्ठा होते हैं, पास में होते हैं, तो उसका मोल अंश निकलता है। अगर अकेले कोई चीज है तो उसका सिर्फ मोल निकलेगा, अगर दो या दो से अधिक है तो उसका मोल अंश निकलता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ये दो बर्तन है, ठीक है, इसमें कुछ रखा गया है, इसमें भी कुछ रखा गया है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर ये पात्र है तो इसका कुछ न कुछ क्या होगा, कुछ न कुछ आपका इसमें भार होगा, दो चीज मिला होगा, भार होगा और अणुभार पता होगा उसका। तो आप इसका हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि इसका कुछ न कुछ मोल होगा, ठीक है, मोल, ठीक है। और इसके में एन बोलते हैं। और इस पात्र का हम नाम अगर ए रख दें, अगर इस पात्र का नाम हम ए रख दें तो क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, ठीक है। इस पात्र का नाम अगर हम बी रख दें तो इसमें भी कुछ न कुछ मोल होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एन बी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इन दोनों पात्रों को आपस में हम मिला देंगे तो क्या होगा, एक पात्र में दोनों लोग आ गए, एक पात्र में दोनों लोग आ गए तो दोनों के मूल एक ही पात्र में आ गए, तो दोनों के मूल को आप जोड़ देंगे एन ए प्लस एन बी, मतलब इसमें दोनों लोग के मूल आ गए, इसमें मिक्स हो गए। जैसे समझिएगा, दो पात्र हम रखे हैं, एक में कोई दूसरा चीज रखा है जिसका मूल एन ए है, दूसरे पात्र में कुछ दूसरा चीज रखा है उसका मूल एन बी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे NaCl रख दिए और इसमें आप जल रख दिए, तो पानी का मूल कुछ और होगा और NaCl का मूल कुछ और होगा। लेकिन नमक और पानी को जब आप मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उसका मूल दोनों को जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। समझ गए होंगे। अब जरा देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि हमको इसका सिर्फ, ये तो मूल हो गया, इसका मूल अंश बताइए। देखिए इसका मूल अंश, फिर इसका मूल अंश अलग अलग निकलेगा। ध्यान रखिएगा, दो पात्र का मूल अंश निकलता है, ये जो मिक्स हुआ इसका मूल अंश नहीं निकालेंगे आप। जो दो पात्र है, पात्र ए और पात्र जो बी है, उसी का मूल अंश अलग अलग निकलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पात्र ए का मूल अंश निकालिए, तो पात्र ए का मूल अंश आप कैसे निकालेंगे, फार्मूला ये लिखते हैं, मूल अंश पात्र ए का। मूल अंश को प्रदर्शित करते हैं बहु एक्स से। पात्र ए है तो एक्स ए लिख दिए यहाँ पे। एक ट्रिक आपको बोलेंगे, जिसका मूल अंश आप निकाल रहे हैं ना, उसका मूल आप ऊपर रखिएगा। जिसका मूल अंश आप निकाल रहे हैं उसका मूल अंश ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा, टोटल मूल अंश रहेगा। टोटल मूल अंश दोनों को जोड़ के जो आएगा वो नीचे लिखा जाता है। देखिए मूल अंश अगर एक्स ए का निकाल रहे हैं तो इसका मूल क्या होगा, आपका ऊपर होगा, यानी ये क्या है आपका एन ए, इसका मूल ऊपर आ गया। नीचे क्या आएगा, टोटल मूल। टोटल मूल का मतलब एन ए प्लस एन बी, जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मूल आता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मूल अंश, अगर ऐसे ही मूल अंश हम एक्स बी का निकालें, मतलब इसका निकालें, तो क्या होगा, हम अभी भी बताए हैं जिसका मूल अंश निकालना होता है उसका मूल हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो इसका मूल आप हमेशा ऊपर रखेंगे, एन बी अपॉन नीचे टोटल मूल एन ए प्लस एन बी। तो देखिए ये मूल अंश का फार्मूला होता है। मूल हमेशा एक का निकलता है जब दो या दो से अधिक
हो जाता है किसी पात्र में वस्तु जब हो जाता है, कोई केमिकल हो जाता है, इकट्ठा किया जाता है तो उसका मूल अंश निकलता है। ठीक है, जैसे देखिए XA का मूल अंश आप निकाल दिए अलग करके, इसका मूल अंश आप निकाल दिए अलग करके, ये दोनों को जोड़ने पे जो टोटल मूल अंश आता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन के बारे में बात कर लें अगर हम, जैसे देखिएगा अगर यहाँ लिख दें 20 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोलने पर मूल अंश ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनिएगा, कहना क्या चाहते हैं हम, 20 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोलने पर मूल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पात्र है, उसमें 20 ग्राम उसमें क्या मिला हुआ है, NaCl। 20 ग्राम एक पात्र में NaCl रखे हैं प्लस 90 ग्राम जो है, 90 ग्राम एक पात्र में हम रखे हैं जल। ठीक है, अब दोनों को अगर मिक्स कर दें तो वो नमक और जल जब मिक्स करोगे तो दोनों का मोल एक बर्तन में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, NaCl प्लस H2O, दोनों मिक्स हो गए। तो मान लो अगर इसका मूल अंश का नाम क्या है, Na है, इसके मूल अंश का नाम Nb है, तो दोनों का मूल अंश जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb होगा, ये होगा। अब देखिए मोल निकाला कैसे जाता है, NaCl का अलग मोल निकालिए, जल का अलग मोल निकालिए, उन्हीं दोनों मोल को आपस में जोड़ दीजिए। देखिए मोल का फार्मूला आपको पता होगा, हम क्यों कौन से मोल का निकालना है, Na का निकालना है। बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। आपको याद होगा कि भार जो लिखा है वही होता है, तो 20 लिखा है, ये हो गया आपका भार। अणुभार आप NaCl का निकालेंगे, सोडियम का अणुभार जो होता है वो कितना होता है, यहाँ देख लो, NaCl, सोडियम को अलग लिखो प्लस Cl को अलग लिखो। सोडियम का अणुभार होता है 23, क्लोरीन का होता है 35, 5 और 3 8 और 3 2 5, 58 हो गया आपका अणुभार, इसका हो गया 58। ठीक है, इसका मोल हमको पता चल गया। 2 से इसको काटोगे तो ये 10 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो ये 29 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका भी मोल आप निकाल लीजिए, मोल Nb का, ये क्या होता है, फिर से भार बटे अणुभार होता है। क्या होता है, भार बटे अणुभार। अब देखिए भार कितना इसका दिया है, 90 ग्राम। अणुभार कैसे निकालोगे, H2O का देखो, 2 हाइड्रोजन तो 2 अणुभार, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो गया 18। यहाँ 18 लिख दो। अब यहाँ देखोगे तो 18 पचे 90, ये 5 बार में कटेगी, 5 बटे 1 आंसर आ गया इसका। मतलब इसके मोल का आंसर अगर मान के चलोगे तो ऐसे 5 आ गया। इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो एक दशमलव लगा दोगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो ये 30 है, 30 3 90, फिर बचेगा 10, 3, फिर ऐसे ही आएगा, ये दशमलव में इतना आंसर आएगा। ठीक है, अब आप यहां जरा देखिए, अब मोल आप निकाल दिए हैं तो मूल अंश कैसे जोड़ा जाएगा। मूल अंश का फार्मूला आपको पता होगा, XA बराबर Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, यही होगा। आप देखिए Na का मूल कितना निकला है, 0.33 बटे, फिर Na प्लस Nb जोड़ना है आपको। फिर देखो Na का इतना है और Nb का 5 है, Na का 0.33 प्लस Nb 5, 0.33 बटे, या नीचे हो जाएगा 5 दशमलव